नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गुरु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था, इस चैनल पर बैंक, पुलिस, एसएससी आदि की भी तैयारियां कराई जाएंगी। तो उसी क्रम में आप देखोगे, उसी में एक टॉपिक है आपका घनमूल करना, घनमूल निकालना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। और इसे कितने सेकंड में निकालना है? मात्र 5 सेकंड में निकालना है। कितना भी बड़ा नंबर हो, उसका 5 सेकंड में घनमूल कैसे निकालना है, उसके बारे में हम तुम्हें बताएंगे। अच्छा, उसके बारे में बताने से पहले आपको क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक के क्यूब को थोड़ा सा लर्न कर लो। या मैं एक चार्ट बना रहा हूं, उस चार्ट में आपको ध्यान से देखना है। तो बेटा देखना, मैं यहाँ पर बोर्ड पे बता रहा हूं। पहले आप देखोगे, जैसे मैंने लिखा बेटा 1 का क्यूब। अगर 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा। इसके बाद 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा। इसके बाद 3 का क्यूब करोगे तो 27 हो जाएगा। इसके बाद 4 का क्यूब करोगे तो 64 आ जाएगा। 5 का क्यूब करोगे तो बेटा 125 हो जाएगा। 6 का क्यूब करोगे तो बेटा 216 होगा। 7 का क्यूब करोगे तो बेटा ये हो जाएगा 343। इसके बाद 8 का क्यूब करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 512। इसके बाद 7 के बाद 8 के बाद 9 का क्यूब करोगे तो 9 का क्यूब बेटा हो जाएगा 729। और इसके बाद लास्ट आपका है 10 का क्यूब करोगे तो बेटा 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, 1 से लेकर 10 तक के क्यूब लिखे, और इन्हीं के माध्यम से हम बड़े से बड़े नंबर का क्यूब निकालना आपको सिखाएंगे। तो बेटा एक चीज पहले और समझ लो कि अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो हमें इकाई पे 1 मिलता है। वैसे 2 का क्यूब करते हैं तो आपका 8 मिलता है। और इसका 3 का क्यूब करते हैं तो इकाई पे 7 मिलता है। और अगर 4 का क्यूब करते हो तो 4 ही मिलता है लास्ट में। 5 का करते हो 5 मिलता है। 6 का करते हो तो 6 मिलता है। और 7 का करते हो तो आपको 3 मिलता है इकाई पे। इसके बाद 8 करोगे तो आपको 2 मिलेगा। 9 करोगे तो आपका 9 मिल जाएगा। और 10 का आपको पता ही है कि 0 लास्ट में इकाई की बात कर रहा था। अच्छा बेटा, ये हमने लिखवा दिए। ये हमने क्या है लिखवा दी। इन्हीं की सहायता से हम तुम्हें शॉर्टकट से क्यूब निकालना सिखाते हैं, उसको जरा सीखिएगा। जैसे बेटा यहाँ लिखा गया है क्यूब, यानी इसका घनमूल निकालना है। कितना लिखा गया है? ये लिखा गया 5,71,787 का मुझे क्यूब, यानी क्यूब रूट का मतलब घनमूल निकालना है। तो समझिएगा बेटा, जैसे बेटा आप देख पा रहे हो कि ये लास्ट में आपका 7 आया बेटा। कितना आया बेटा? लास्ट में 7 आया है। तो हम किस संख्या का क्यूब करें कि हमें इकाई अंक में 7 मिले? तो बेटा देखिए चार्ट में, अगर मैं 3 का क्यूब करता हूं तो 27 होता है, और उसके इकाई अंक पर मुझे 7 मिलता है। तो बेटा यहाँ पर आपका जो कोड बन गया है 3 बन गया बेटा। क्या बन गया? 3। अब इसके बाद क्या करोगे, ये 3 अंक जो है बेटा, ये जो 3 अंक तुम्हारे हैं, इनका काम खत्म हो जाएगा। इन्हें आपको कैरी नहीं करना। अब बाकी बचे हुए अंक देखिए बेटा, यहाँ पर आपके पास 571 बचा है बेटा। कितना बचा है? 571। अब आपको उसी चार्ट में देखना है कि 571 ये किस में लाई करेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बेटा हम चलते हैं, देखिए 8 का अगर क्यूब करते हैं तो 512 मिलता है। और अगर 9 का क्यूब करते हैं तो 729 मिलता है। अगर मैं 9 रखता हूं तो 729, लेकिन मेरे पास है कितना बेटा? 571। तो 729 तो लेना नहीं है। लेना क्या है बेटा? 8। क्योंकि 8 जो है वो आपका उसी में लाई करेगा। तो 8 को अगर आप यहाँ रखोगे, 8 का 512 होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इतने बड़े नंबर का क्यूब कितना आ गया बेटा? 83 आया 5 सेकंड में। इसके बाद देखिए, जैसे मैंने लिखा बेटा एक दूसरा, पहला आपका डन हो गया। दूसरा देखिएगा, यहाँ मैंने लिखा है 4096 का क्यूब रूट घनमूल लेना है। तो फिर वही करना है। क्या करना है? करना वही है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसके इकाई में क्या आया है बेटा। तो इकाई में 6 आया है। अब हम उस चार्ट में देखेंगे कि 6 जो है वो किसका क्यूब करने पर आता है। तो बेटा आपने देखा, क्या देखा कि 6 का अगर हम क्यूब करते हैं 216 मिलता है। तो उस पे आपको इकाई मिलेगा। तो आपका 6 जब मिला तो आपका 6 यहाँ पर बेटा कोड हो गया है। और ये 3 अंक जो है बेटा क्या हो गए? आपके क्लोज हो गए हैं। अब 3 अंक अगर क्लोज हो गए बेटा, बचा कितना है? बचा तो मेरे पास 4 है। अगर 4 बचा है तो हम ऊपर चलते हैं। अगर 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, और 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आता है। अगर मैं
दो अगर दो का क्यूब लेता तो 8 बनता, तो 8 तो बेटा आएगा नहीं, तो आपको बेटा क्या लेना है, लेना बेटा 1 है। तो आप यहाँ पर 1 लिख दोगे तो आप देखोगे बेटा ये आपका 16 का 40 96 क्यूब होता है। तो क्यूब रूट 40 96 निकल के कितना आ गया 16। इसी क्रम में बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फिर देखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा। फिर देखिए यहाँ पर लास्ट में आपका बेटा कितना आया है, लास्ट में बेटा आया है, लास्ट में कितना आया, लास्ट में आपका 2 आया है। तो हम फिर टेबल पे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि किसके इकाई पर 2 आता है। तो मिल गया ना मुझे, कौन मिला, मिला तो 8 है बेटा, 8 मिल गया। 8 पे कितना मिलता है 512, मतलब इकाई पर 2। तो यहाँ पर बेटा हमने सबसे पहले 8 कोड डाल दिया, क्योंकि 8 कहीं करने पर 2 मिल रहा है। अब फिर वही काम करना बेटा, 3 अंकों को बंद कर देना है। 3 अंक बेटा क्या हो गए, बंद हो गए। बचा कितना बेटा 314। अब ये देखना है 314 किसमें लाई करेगा। तो यहाँ पर आप चलते हैं फिर टेबल की तरफ। अगर 3 का ये अगर 7 का क्यूब करते हो 343 आता है, और 6 का क्यूब करते 216। लेकिन मेरे पास बेटा है 314, तो यानी 314 343 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 7 नहीं लेंगे, लेंगे क्या बेटा 6 लेंगे, और हम यहाँ पर 6 रख देंगे। तो आपने देखा इतने बड़े नंबर का आसानी से क्यूब कितना आ गया है 68 आ गया है बेटा। इसी क्रम में और इससे बड़ा एक और देखिए, इसका कैसे क्यूब निकालें उसको समझिएगा। यहाँ पर बेटा 4 नंबर सवाल है, और यहाँ पर लिखा गया कि इसका क्यूब लेना है 14 81 544। तो लास्ट में आपको देखना है, कहाँ देखना है, लास्ट में देखना है। लास्ट में आया कितना है, लास्ट में 4 आया है। तो किसका क्यूब करने पर 4 मिलता है। फिर चलते हैं टेबल की तरफ। तो यहाँ बेटा आप देख पा रहे हो, अगर 4 का हम क्यूब करते हैं 64 मिलता है। 64 में इकाई अंक कितना होगा बेटा, इकाई अंक 4 होगा। तो इकाई अंक अगर 4 आया तो यहाँ पर आपका कोड बेटा कितना पड़ गया 4। और इसके बाद ये वाले बेटा 3 अंक जो हैं वो आपके बेटा बंद हो जाएंगे, यानी क्लोज हो जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि 14 81 किसका घन यानी क्यूब करने पर प्राप्त होगा। तो बेटा यहाँ तक तो मेरा काम नहीं चला, मैं आगे थोड़े 2 और बढ़ाता हूँ। देखिए आपका अगर आप देखोगे 11 का क्यूब करोगे तो 13 31 होता है बेटा, और अगर 12 का क्यूब कर लोगे तो बेटा 17 आपका 28 होता है। बस यहाँ तक आपका काम चल जाएगा। तो ये है कितना बेटा 14 81 है। अगर हम 12 को डालते हैं तो 17 28 होना चाहिए, लेकिन ये तो मेरे पास कम है। तो हमें बेटा लेना कितना है, हमें लेना है बेटा 11। क्या लेना है 11 क्यों लेना है, क्योंकि अगर 12 हम रख देते हैं तो 17 28, लेकिन मेरे पास जो आया है वो कितना आया है 14 81। तो इसलिए हमको यहाँ पर क्या रखना है बेटा 11 रखना है। तो बेटा हमने 11 जैसे ही रखा, आपने देखा कि इतने बड़े नंबर का आसानी से क्यूब प्राप्त हो गया। क्या मिल गया आपको 114। ये सवाल का चौथे का आंसर। अब इसी क्रम में हम सवाल नंबर 5वां देखते हैं। यहाँ पर आपको लिखा है 7,78,688 का मुझे घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो फिर वही काम क्या करना है बेटा, इकाई पे जाओगे और इकाई पर पता लगाओगे अंक कौन सा आ रहा है। तो अंक बेटा आपका 8 आया है। अच्छा 8 आया है तो किसका क्यूब करने पर 8 मिलता है, 8 2 का क्यूब करने पर मिलता है। देखिए लिस्ट में, लिस्ट आप देख पा रहे 2 का क्यूब करने पर 8 मिलता है। तो यहाँ बेटा हमने 2 डाल दिया। 2 डालने के बाद आपको हमेशा हमेशा कितने अंक बंद करने बेटा, 3 अंक बंद करने हैं। 3 अंक क्लोज हो गए। आपके पास आया बेटा कितना है 778। तो बेटा आप ये देखोगे कि 778 किसका क्यूब करने पर प्राप्त हो, कम ज्यादा नहीं। अब मैं चलता हूं टेबल की तरफ। यहाँ आप देखोगे अगर 9 का तुमने क्यूब किया है तो 729 होता है, और अगर आप तुम 10 का करोगे तो 1000 आएगा। तो 1000 बेटा 778 से ज्यादा हो रहा है, और इसके मतलब मुझे कितना लेना है बेटा 9 लेना है, क्योंकि 9 का आपका कितना हो जाएगा 729। तो यहाँ बेटा हमने क्या किया 9 लिख दिया, 9 इसी का कोड बन गया। तो आपने देखा कि इतने बड़े भी नंबर का आप आसानी से 5 सेकंड के अंदर ही क्या निकाल रहे हो, क्यूब निकाल रहे हो। तो किसका क्यूब हो गया बेटा 92, यानी 92 का क्यूब लिखा गया। इसी क्रम में आप 5 कंप्लीट करें, मैं चलता हूं छठे क्वेश्चन की ओर। देखिएगा जरा, जैसे आप लास्ट पकड़ना है
हमेशा आपको क्या पकड़ना है, इकाई अंक में जाना है। इकाई अंक में देखोगे कितना आया है, 5 आया है। अच्छा, फिर चलते हैं सारणी की तरफ। 5 किसका क्यूब करने पर आता है, तो हम ये देखते हैं 5 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में इकाई में कितना 5 मिलेगा, यानी 125 होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे आपने कितना बेटा कोड डाल दिया, 5 कोड डाल दिया। इसी में भी आपको 3 अंक क्या कर देने हैं बेटा, 3 अंकों का काम तमाम कर देना है। 3 अंक आपके इनका काम तमाम हो गया है। बचा कितना बेटा, 91 कहें तो 91। अब ये देखना बेटा इस नंबर में कहां पर 91 लाई कर रहा है, तो आप देखोगे अगर 4 का 64, 5 का कितना 125, तो यानी 5 का अगर हम रखते हैं तो 125 ज्यादा हो जा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस स्थिति में मुझे क्या लेना है, 4 लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 का क्यूब 64 होता है और 91 है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये किस नंबर का क्यूब निकल के आ गया बेटा, 45 का। इसके बाद आपका 6 नंबर क्लियर होता है। अब चलते हैं एक छोटा सा सरल सवाल, जहां तक क्या मतलब कि सभी को, जितने पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं अच्छे, उनको जहां तक ये इसका तो पता ही होता है किसका है। अब इसका भी मैं करके बता रहा हूं, जरा देखिए समझिए। वही काम, सबसे पहले इकाई पर जाएंगे तो इकाई पर बेटा कितना मिलता है, इकाई पर मुझे 1 मिला। अच्छा 1 मिला, आप जाएंगे लिस्ट में, 1 किसका क्यूब करने पर प्राप्त होता है, आप देख पा रहे हो 1 तो आपका क्या 1 का क्यूब करने पर प्राप्त होता है। तो हमने बेटा यहाँ पर 1 का क्यूब डाल दिया, यानी 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, 1 मिल जाएगा। और 3 इसके बाद आपके क्लोज हो गए बेटा, कितने क्लोज हो गए, 3 क्लोज हो गए। अब बचा क्या बेटा, मेरे पास दिया 1 बचा है, और 1 किसका क्यूब करने से प्राप्त होगा, और यहाँ पर अगर आप 2 लोगे तो 2 का 8 ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब लेना कितना है, 1 लेना है। तो 1 हमने यहाँ पर रखा और आपने देखा, और जैसा कि मैं यहाँ लिखवा भी चुका था एक बार कि ये 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। तो आपने देखा जिस तरह से मैं शॉर्टकट से आपको बता रहा था, उस तरह से आपका ये किस संख्या का घनमूल हुआ है, किस संख्या का क्यूब रूट आया है, 11 का क्यूब रूट आया है। कैसा लगा ये मेरा शॉर्टकट पढ़ाना क्यूब रूट का, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।